नमस्कार। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करना जा रहे हैं, उसे मनोविकलता के नाम से जाना जाता है हिंदी में और अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको अपनी सुध नहीं होती है, ये पता नहीं होता अपने आप से बातें करने लगते हैं, कभी एकदम से चिल्लाना शुरू कर देंगे, कभी एकदम से कुछ उनको सुनाई देने लगता है, भागने लगते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम परसेंटेज इसमें होती है, पर ये एक इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, व्यक्ति अपने आप में नहीं होता है। जिसे लोग जैसे कह देते हैं ना कि ये पागल हो गया। ये बहुत ही हार्श शब्द है, परंतु बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को अपना सुध नहीं होती है। इसकी जो मुख्य रूप से जो इसके लक्षण होते हैं वो 2 टर्म मुख्य होती है, एक तो हैल्यूसिनेशन और एक होता है डिल्यूज़न। देखिए हैल्यूसिनेशन जो होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, परसेप्शन होता है। जैसे दिखाई दे रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है या फिर कुछ तरीके की आवाज़ें आपको कुछ अलग तरीके की स्मेल आ रही है या टेक्टाइल होते हैं, तो ये कई तरीके के हैल्यूसिनेशंस होते हैं। हैल्यूसिनेशन कहा जाता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस कि बिना किसी संवेदना के जब व्यक्ति कोई चीज़ देखने या सुनने लगे, तो वो हैल्यूसिनेशन होता है। और दूसरा होता है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न होता है हमारे थॉट्स में, हमारे बिलीफ में। व्यक्ति ये विश्वास करने लगता है, कुछ लोग ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ या जो भी कुछ या कोई बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति हूँ, कोई कहने लगे महिला कि मैं इंदिरा गांधी हूँ या मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो इस तरीके का जो वो चीज़ें हैं जिसमें वो उसको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, ये थॉट्स में होता है। तो ये बिलीफ है, फ़ॉल्स बिलीफ एक तरीके से होती है। डिल्यूज़न जो होता है वो थॉट्स में होता है, बिलीफ में होता है और हैल्यूसिनेशन परसेप्शन में होता है। व्यक्ति जो है बहुत गुमसुम भी रहता है, कई तरीके का स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसके उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पर ये चीज़ फीचर्स जो होते हैं, व्यक्ति जो है वो बहुत गुमसुम भी रहता है, हैल्यूसिनेशन होते हैं, डिल्यूज़न होते हैं। देखिए हैल्यूसिनेशन कभी-कभी सब किसी को भी भ्रम हो सकते हैं, परंतु अगर ये 6 महीने तक लगातार चलता है, तो ये ज़रूरी है कि हम साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके बहुत तरीके की थियरीज़ हैं, तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे, तो आप उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएँ, उसे दवाइयाँ दी